हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। सबसे पहले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि क्या होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लिखिए यहाँ पर, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ठीक है, इनटू प्रोडक्ट्स और हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ वन मोल डिसोसिएटेड इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन अल्फ़ा से। तो DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं अपन, रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो डिसोशिएट होगा। डन। तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, इसको किससे डिनोट किया जाएगा, अल्फ़ा से। अपन शॉर्ट में लिखते हैं DOD। ठीक है। एक और चीज़ पूछी जाती है कि परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा। तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन होता है अल्फ़ा की वैल्यू निकालो इनटू 100 कर दीजिए, तो ये होता है परसेंटेज डिसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.4 है, क्योंकि अल्फ़ा किस पे से निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वन मोल है ये, तो 1 में से, जैसे परसेंटेज निकलता है 100 में से, वैसे ही अल्फ़ा जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल होता है, तो 1 का फ्रैक्शन। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.4, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा ये बताना है हमें। तो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा 0.4 इंटू 100, ये हो जाएगा बच्चों 40%। ये होता है परसेंटेज डिसोसिएशन। अगर मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.6 है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा, ये होता है डिसोसिएशन इज इक्वल टू 0.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर नोट करने वाली कि जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में ही होगी, परसेंटेज या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही होती है अल्फ़ा की वैल्यू। 0 डिग्री भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है, लेकिन जनरली इन दोनों के बीच में रहता है। डन। अब ये तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो PCl5 है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि किस प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, कहाँ काम आता है ये। Cl2 ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। तो अभी तक अपन जो करते आ रहे थे कि T इक्वल टू 0 पर इसके A मोल है, इसके कुछ भी मोल नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये डिसोशिएट हो जाता है, तो A-X, यहाँ पर X बनेगा, यहाँ पर भी X बनेगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, ये होगा, कितने मोल डिसोशिएट हो गए रिएक्टेंट के, X, तो X डिवाइडेड बाय A, इनिशियल मोल A थे। तो हम यहाँ से X की वैल्यू निकाल सकते हैं। X की वैल्यू आएगी A अल्फ़ा, और यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको यहाँ पर। ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो A-A अल्फ़ा एंड A अल्फ़ा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में भी हम Kc और Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से Kp की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है। तो ये तो मोल्स है,
तो मोल से पहले मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे, पहले टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, अगर हमें से ये पूछा जाए कि टोटल मोल कितना होगा, तो टोटल मोल इन तीनों के मोल्स को जोड़ दो, तो a माइनस अल्फ़ा से प्लस होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल मोल्स कितना है, a प्लस a अल्फ़ा टोटल मोल्स आ जाएंगे। चलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। Kp की वैल्यू निकाल लेंगे और Kc की वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब हम Kp और Kc की वैल्यू निकालते हैं तो ये काम में आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह भी पूछा जाता है। डन। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो हम पहले वेपर डेंसिटी भी जान लेते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी Vd, ठीक है, वेपर डेंसिटी। अच्छा, वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ H2। तो हमने वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला, मतलब हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि मोलर मास डिवाइड बाई 2, ये होता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। वेपर डेंसिटी, जब हम वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट मान लीजिए, तो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये गैस का मास हो गया मोलर मास और ये हाइड्रोजन का। तो वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का ये होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर विद रिस्पेक्ट टू कोई अलग चीज़ पूछा है तो हम वहाँ से वो निकाल लेंगे, दूसरी चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इनिशियल वेपर डेंसिटी, कुछ डिफाइन कर लेते हैं। इनिशियल वेपर डेंसिटी को हम मान लेते हैं कैपिटल D एंड ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम पे ऑब्जर्व होगी, ठीक ना, वो मान लेते हैं स्मॉल d। एंड हमारे पास में देखो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, और जो डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्योंकि क्लोज कंटेनर है अपने पास, कंटेनर कैसा है, क्लोज है, क्लोज कंटेनर है, इक्विलिब्रियम तभी तो आएगा। तो मास तो क्या हो गया, कांस्टेंट, मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया भाई, ठीक है। तो डेंसिटी या वेपर डेंसिटी जो होगा V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और हम जानते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि वेपर डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। देखिए यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो मास तो क्या होगा, कांस्टेंट, वॉल्यूम है, ठीक है, मास क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या हो सकता है, इसकी चेंज हो सकता है, क्योंकि मोल्स वगैरह चेंज होंगे तो ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर V एंड N में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर V चेंज होगा तो N भी चेंज होगा, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि वेपर डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो केस लेते हैं वेपर डेंसिटी निकालने के लिए। फर्स्ट केस है डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ANA गैस है, ये डिसोशिएट हो गया N मोल्स में, A के N मोल्स में। तो हम जानते हैं कि T इक्वल टू 0 पर इसके A मोल ले लीजिए, इनिशियल मोल, ये हो गया इनिशियल मोल, इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू A। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ गया, T इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स हो जाएंगे A माइनस एक्स। अब x को क्या लिखा था अपन ने, A अल्फ़ा, तो A अल्फ़ा, ठीक है, इसको हम A अल्फ़ा ले लेते हैं। और यहाँ पर कितना बनेगा, Na अल्फ़ा। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स हो जाएंगे A माइनस A अल्फ़ा प्लस Na अल्फ़ा। देखो इन दोनों से क्या निकाल लो, A अल्फ़ा बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा बाहर निकालेंगे तो N
-1 आएगा, एन को मैंने आगे लिखा, ठीक है, यहाँ पर 1 बचा तो इसको मैंने पीछे लिख दिया। तो ए अल्फ़ा, यहाँ पर क्या था ए, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से भी ए बाहर निकालो, तो ए को मैंने बाहर निकाला 1 प्लस यहाँ पर 1 बचा n-1 अल्फ़ा, ये हो गया इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए एट इक्विलिब्रियम, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमने ये लिया था कि जो वेपर डेंसिटी होती है, इनिशियल वेपर डेंसिटी, वो होती है कैपिटल डी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल मोल मतलब ए, एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा वेपर डेंसिटी, क्या माना था डी, स्मॉल डी, ठीक है, और ये हो जाएगा इनिशियल मोल्स, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जर्व है इक्विलिब्रियम पे जितने मोल्स आएंगे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 + n-1 अल्फ़ा। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, जब इन दोनों का रेशियो लेंगे हम लोग तो d / d इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों का ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो a 1 + n-1 अल्फ़ा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा ए से ए ख़त्म हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी, इनिशियल वेपर डेंसिटी एंड ऑब्जर्व्ड जो कि इक्विलिब्रियम पे आई थी, उन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1 + n-1 अल्फ़ा। क्या हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो जब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 बाय 1 स्टेप से करते हैं अपन, तो n-1 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा d/d -1, तो n-1 अल्फ़ा इज इक्वल टू d - d डिवाइडेड बाई d, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैपिटल D स्मॉल d डिवाइडेड बाई n-1 स्मॉल d, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी में रिलेशन। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। अच्छा, मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। जो स्मॉल डी है वो है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन भी लिखा होता है वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व का मतलब है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, ये भी लिखा हो सकता है। डी है वेपर डेंसिटी, इनिशियल वेपर डेंसिटी, ठीक ना, एट इनिशियल कंडीशन। अब देखो जनरली ये जो होता है ना इनिशियल वाला, उसके लिए उसको निकालने के लिए हमें m/2 करना पड़ता है कि जो रिएक्टेंट होता है उसका मोलर मास /2 कर दो तो ये d निकल जाता है, ये गिवन होता है, तो हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू समझाते हैं आपको एक एग्जांपल लेके, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं कि n की वैल्यू होती क्या है, तो नोट करके पॉइंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू गलत होती है, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल रिएक्टेंट लेना है अपन को, रिएक्टेंट कितना लेना है 1 मोल, तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे उसे हम n बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 2NH3 गिव्स, गैसेस के लेने और सारे के सारे, N2 गैस प्लस H2 3H2, ये बैलेंस है। अब यहाँ पर तो 2 मोल है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 1 मोल लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूँ, पूरी इक्वेशन को /2 कर दूँ। जिससे /2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 N2 गैस
प्लस 3/2 H2 गैस। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू, ये n की वैल्यू आएगी। ठीक है, डन। तो n की वैल्यू ये हो जाती है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं जब n की वैल्यू आ जाएगी। तो वेपर डेंसिटी, ऑब्जेक्ट वेपर डेंसिटी गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि PH3 गैसियस, ठीक है, गिव्स P4 प्लस 6H2। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी गैस है, ये भी गैस है। क्वेश्चन ये है ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज 13, देन फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ PH3, ये निकालना है अपन को। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन को लिखेंगे। अब देखो अपन को n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टोटल मोल्स वगैरह चाहिए। तो अपने पास पहले तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, d-d डिवाइडेड बाय n-1 ये स्मॉल d। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 1/4 6/4। तो इसका तो 1 मोल हो गया, तो 1 मोल के लिए तो निकालते हैं अपन n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस 6/4, तो ये हो जाएगी 7/4। एंड ऑब्जेक्ट वेपर डेंसिटी मतलब ये है स्मॉल d। ठीक, एंड अपने पास में जो वेपर डेंसिटी है, कैपिटल वेपर डेंसिटी, वो मोलर मास डिवाइड बाई 2 होती है। तो मोलर मास निकाल लेंगे अपन। मोलर मास कितना है PH3 का, ये होता है 34, निकाल के देख लीजिए। तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी इनिशियल 17, कैपिटल D आ गया, ये स्मॉल d है, ये कैपिटल D आ गया। तो सब तो आएगी अपने पास, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 17 माइनस 13 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 7/4 माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 13। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, ये 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर 7 माइनस 4 कितना होगा 3/4 इंटू 13। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 39। अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई अपने पास, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई 16/39। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ये पूछे यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन। लेकिन इसने पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। तो ये आ जाएगा लगभग, इसको अगर मैं 40 भी मान लूँ तो 4 तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 41% के आसपास हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये रिलेशन होता है अल्फ़ा एंड परसेंटेज मतलब वेपर डेंसिटी में। डन। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कोई भी वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा आपके लिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।